Good morning everyone. Hello. Good morning beta. How many girls are there? हेलो हेलो 9 गर्ल्स आर देयर और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों से एक कंप्लेंट है कि कल वाला काम किसी ने भी करके नहीं भेजा है मेरे पास। आप लोग कब करने वाले हैं? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों? खैर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मेल पार्ट कहाँ डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। फीमेल पार्ट कहाँ पे डेवलप होता है, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस आपने पढ़ा। फिर उसके बाद आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट बन जाता है, ये आप लोग जानते हैं, मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियस है उनके फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो आज हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। आफ्टर सिंगेमी ऑफ फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगो रेस्टिंग फेज। जैसे ही सिंगेमी होती है या फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट थोड़े समय के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है। द रेस्टिंग फेज कंसिडरेबली वेरी इन सम प्लांट्स, इन इट मे बी 4 to 6 hours एज इन एस्टरेसी एंड पोएसी, एंड मे बी अप टू 3 to 4 months एज इन कॉल्चिनकम। ऐसा है बच्चों कि ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है, ये कुछ प्लांट्स में तो 4 से 6 घंटे का होता है, कुछ में और ज़्यादा होता है, और जो मैक्सिमम अभी तक रिपोर्टेड है वो 3 से 4 महीने का कॉल्चिकम में होता है। बट प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बना होता है, एंडोस्पर्म डज नॉट रिक्वायर एनी रेस्टिंग पीरियड। दे इमीडिएटली अंडरगो फ्यू डिविजन्स विद इन आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उस एंडोस्पर्म में सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि 2 चीज़ें बनी थी हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद। पहला तो बना था हमारा जाइगोट, जो कि एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बना था। और दूसरी चीज़ हमारी क्या बनी थी? सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद एक और 3x न्यूक्लियस बना था, ठीक है, जो कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। तो इट मीन्स वहाँ पर 2 चीज़ें थी। बाकी पूरा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें ये देखिए कि इस तरीके से था हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक था। ये पूरा एम्ब्रियो सैक था, इसमें 3 एंटीपोडल्स थी, ये 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस था और एक एग एपरेटस था, जिसमें एक जो है ये एग सेल थी और उसके दोनों साइड 2 सिनर्जिड्स थी। जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक न्यूक्लियस जाके इससे फ्यूज़ हुआ, यानी कि एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है और दूसरा जो है एग एपरेटस में एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है। तो इस तरह 2 चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई। बाकी सारी सेल्स क्या होती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के बाद फ्यूज़न के बाद बनता है एंडोस्पर्म, यहाँ पर
अल्टीमेटली जैसे ही फर्टिलाइजेशन ओवर होता है वैसे ही यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी सेल्स डेवलप होने लगती हैं। लेकिन ये जो एग सेल फर्टिलाइज होती है ये जाइगोट बनाती है और जाइगोट थोड़े समय के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है और उसके बाद इसमें डिवीज़न शुरू होता है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो आपको समझने वाली है कि जाइगोट से किस तरह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अब आइए पहले ये समझिए। जाइगोट इज मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है जाइगोट से, उस पूरी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इन डाइकोटिलिडन्स, टू कोटिलिडन्स आर अटैच्ड टुगेदर टू एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी मैं आपको बताऊंगी एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है। तो उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ दो कोटिलिडन्स अटैच्ड होते हैं। आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने चना का, मटर का सीड देखा होगा। जब भी हम उसके दोनों जो कोटिलिडन्स हैं उनको बाइफर्केट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, तो उसके बीच से एक छोटा सा हमें एम्ब्रियो दिखाई देता है। दिखाई देता है या नहीं? किस किस बच्चे ने ये चीज़ देखी हुई है? जरा सा माइक ऑन करके बताइए बच्चों। सब लोग ऑन करके सो जाते हैं क्या? मैम जाग रहे हैं, तो चित्रा कह रही है बंद कर लो, फिर हमने बंद कर दिया। हाँ नहीं, बीच में, लेकिन मेरे को तो पता चलना चाहिए ना कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ देखी है? कभी दो कोटिलिडन्स को हम अलग अलग करते हैं तो उनके बीच में एक छोटा सा एम्ब्रियो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? चने में, मटर में, इन सब में आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं इस एम्ब्रियो की। एक एपिकोटाइल होता है जो कि प्लूम्यूल को डेवलप करता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को, प्लांट के ऊपर वाले हिस्से को डेवलप करता है। और दूसरी चीज़ होती है हाइपोकोटाइल जो कि रेडिकल को डेवलप करता है, यानी कि रूट सिस्टम को डेवलप करता है। इनिशियली देयर इज नो बेसिक डिफरेंस इन डाइकॉट एंड मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में स्टार्टिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है उनके डिवीजन में। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स रिजल्टिंग इन अ स्मॉल एपिकल सेल एंड अ बिग बेसल सेल। जो पहला डिवीजन होता है जाइगोट में वो कुछ ऐसा डिवीज़न होता है जो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिसमें ऊपर वाली सेल यानी एपिकल सेल थोड़ी छोटी और बेसल सेल थोड़ी बड़ी होती है। जो एपिकल सेल है उसको एम्ब्रियोजेनिक सेल कहते हैं और जो बेसल सेल है उसको सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक है, दिस टू सेल्ड स्टेज टिल डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। जब तक कि इस स्टेज का टोटल ऑर्गन्स में डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक हम उसे क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। दोनों ही केसेस में, चाहे मोनोकॉट्स हैं या डाइकॉट्स हैं। बेटा यहाँ पर जो मोनोकॉट्स हैं उनका बहुत कम पूछा जाता है, डाइकॉट्स का अधिकतर आता है स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं डाइकॉट्स का ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, यहाँ पर ये देखिए सेकेंड वाले डायग्राम में ये एक जाइगोट है। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसमें ऊपर वाली जो एम्ब्रियोनल सेल है वो थोड़ी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू सस्पेंसर सेल। ओके, ये पहला जो डिवीजन होता है ये ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये मैंने आपको दिखाया है कि बहुत सारी तरीके के डिवीजन्स हो सकते हैं डाइकोटिलिडन्स में, और इनके जो टिपिकली नेम है वो है ऑर्नाग्राइड। इसमें देखिए दो सेल बनी, ये ए वाला है, ये सब में कॉमन होता है। ये पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। जो एपिकल सेल है यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन हो रहा है और नीचे वाली में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, और फर्दर इस तरीके से ये डिवाइड करती हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑर्नाग्राइड और क्रूसिफर टाइप। ये एस्टिराड है। इसमें आप देखिए ऊपर वाली सेल में इस तरीके से वर्टिकल डिविजन्स हो रहे हैं और नीचे वाली सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिविजन्स हो रहे हैं। तो इसको एस्टिराड टाइप का बोलते हैं।
ये जो थर्ड वन है इसमें एपिकल सेल में भी ट्रांसवर्स डिवीजन, नीचे वाली सेल में भी ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ये जो फोर्थ डायग्राम है ये आपको शो कर रहा है कैरियोफिलेट टाइप का डिवीजन, जिसमें नीचे वाली सेल में डिवीजन नहीं हुआ है, ये एज इट इज है, और ऊपर वाली सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। इसको कहते हैं कैरियोफिलेट टाइप का, और वो फर्दर इस तरह डिवाइड होता है। चीनोपोडिएट टाइप में ऊपर और नीचे डिवीजन होता है, पर आप ये देख रहे हैं ये सेल थोड़ी सी राउंडेड ऑफ हो गई है और ज़्यादा फूल गई है, और इसको चीनोपोडिएट टाइप का कहते हैं। उसमें इस तरीके का डिवीजन होता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्नेग्रेड टाइप का, ऑर्नेग्रेड टाइप का और क्रूसिफर टाइप का जो सेल डिवीज़न है वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है और किस तरह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये टिपिकल टाइप का है। ओके, क्रूसिफर और ऑर्नेग्रेड टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। चलिए, यहाँ पर आपको याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस नाम का एक प्लांट है जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की पूरी स्टडीज़ हुई है और बहुत ही विग्रसली हुई है, और इसी में केवल सबसे ज़्यादा हुई है, इसीलिए हम इसी को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन अभी आपने देखा कि वो कॉमन होता है, सभी में होता है, और एपिकल सेल और बेसल सेल बनती है। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों ने देखा एपिकल सेल इन कंपैरिजन टू बेसल सेल थोड़ी सी छोटी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका ये एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें आप सोचिए कि नीचे की साइड माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल के साइड ही आपका एग एपरेटस होता है ना। तो ये जो सिस्टम है, और ऊपर की साइड उसमें एपिकल सेल डेवलप होगी और नीचे की ओर बेसल सेल, यानी कि एपिकल सेल जो है, जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसकी साइड को डेवलप होती है, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो पूरा क्या डेवलप कराता है, बताइए, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या डेवलप कराता है? स्पर्म। हाँ, एंडोस्पर्म। हाँ, एंडोस्पर्म डेवलप कराता है, और ये एंडोस्पर्म उसकी फीडिंग यानी न्यूट्रिशन के काम आता है। जो इनमें सेल डेवलपमेंट हो रहा है या सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इसको न्यूट्रिशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एंडोस्पर्म उसके न्यूट्रिशन के काम आता है, इसलिए ये हमेशा एपिकल सेल। कोकोनट में जो वाटर होता है वो भी एंडोस्पर्म होता है। हाँ, वो एंडोस्पर्म होता है, वो अभी हम आपको और बताएंगे, फर्दर आगे है उसमें, लेकिन आज वाला जो टॉपिक है पहले आप उसको देख लीजिए। अच्छा, एक एपिकल सेल है, एक बेसल सेल है। एपिकल सेल टुवर्ड्स इनसाइड है क्योंकि वहाँ एंडोस्पर्म अंदर की ही साइड होता है, और जो एपिकल सेल है क्योंकि उसी से एपिकोटाइल डेवलप हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एपिकल सेल की साइड ही क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। और जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड यानी बाहर की तरफ को होती है। जो सेकेंड डिवीजन हुआ वो आप देखिए, ट्रांसवर्स इन बेसल सेल एंड वर्टिकल इन एपिकल सेल। तो एपिकल सेल में वो कैसा होता है, वर्टिकल, और नीचे वाली सेल में ट्रांसवर्स होता है। वो मैंने उस डायग्राम में दिया हुआ है, जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो आप उसको देख पाओगे। फिर तीसरा जो डिवीजन होता है रिजल्टिंग इन क्वाड्रेंट। अच्छा, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसमें एक डिवीजन ऐसे हो रहा था अभी तक, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिससे वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड डिवीजन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो 4 सेल्ड स्टेज होती है उसको क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। तो वो क्वाड्रेंट में उसको डिवाइड कर देता है, और क्वाड्रेंट में डिवाइड होने के बाद इसमें क्या होता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाता है। ठीक, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से एक बाहर वाली लेयर बनेगी, एक अंदर वाली लेयर बनेगी। जो बाहर वाली लेयर वो एपिडर्मल मेरिस्टेम को डेवलप करती है, यानी एपिडर्मल सिस्टम को डेवलप करेगी, और जो अंदर वाली सेल है वो ग्राउंड मेरिस्टेम को डेवलप करेगी, यानी इंटरनल पार्ट को डेवलप करेगी।
The two basal cells undergo a number of transverse divisions giving rise 6 to 10 celled suspensor. अच्छा, जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि बेसल सेल, एक एपिकल सेल थी, उसमें आपने देखा पहला डिवीजन ऐसे हुआ, दूसरा डिवीजन ऐसे हुआ उसके परपेंडिकुलर, तो 4 सेल स्टेज आ गई। फिर उसके बाद उसमें क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अभी आप नीचे वाले में देखिए तो पहला ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद वो 2 सेल्स बनी थी, उसमें फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ था जो मैंने फर्स्ट डिवीजन में आपको बताया था। तो वो नीचे वाली 2 बेसल सेल्स थी। उन बेसल सेल्स में इतनी बार ट्रांसवर्स डिवीजन्स होते हैं कि 6 से 8 सस्पेंसर सेल्स वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। जो सस्पेंसर सेल होती हैं उनका काम होता है बेसिकली, जैसे ऊपर वाली सेल में एपिकल सेल में क्या था, एपिकल सेल एपिकोटाइल को डेवलप कर रही थी एम्ब्रियो के, तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी, उसके चारों तरफ एंडोस्पर्म भरा हुआ था, वो उससे न्यूट्रिशन ले रही थी। जब वो न्यूट्रिशन लेती है तो वो ग्रेजुअली कम होता जाता है, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये जब ट्रांसफर डिवीजन से इसको पुश करती रहती है ऊपर की साइड, जिससे कि वो उसके टच में रहता है और वहाँ पर क्या होता रहता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सस्पेंसर इज कॉल्ड हॉस्टोरिया। जो सबसे नीचे वाली सेल होती है उसको हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं। हॉस्टोरियल सेल का काम भी होता है कि वहाँ पर जमना, कहीं पर अपने आप को स्टैब्लिश करना। आफ्टर सम डिविजन्स एपिकल सेल सीम्स लाइक हार्ट शेप्ड बॉडी और गेट फ्लैटेंड कॉर्डेट बॉडी। अच्छा, पहले हम इसको यहाँ पर डायग्राम्स की मदद से समझ लेते हैं। ये देखिए, पहले ये एक सेल थी ज़ाइगोट, इसमें 2 में डिवाइड हुई, एक एपिकल सेल जिसको CA लिखा हुआ है और नीचे वाली बेसल सेल जिसको कि CB लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसल सेल बड़ी होती है, एपिकल सेल छोटी होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया और ऊपर वाली सेल में वर्टिकल डिवीजन हुआ। वर्टिकल डिवीजन एक इस साइड से होता है और दूसरा दूसरी साइड से, तो 4 सेल्ड स्टेज आ जाती है ऊपर, जिसको कि क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। ये पूरा का पूरा सस्पेंसर है, नीचे वाला हिस्सा जो कि CB के डिवीजन के बाद बना हुआ है, और हम इसको क्या कहते हैं, नीचे वाली जो सेल है इसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। ठीक, अब नीचे वाला पूरा हिस्सा सस्पेंसर सेल है। अब इतने के बाद इसमें हो रहे हैं ये पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे कि एपिडर्मल लेयर और अंदर वाली लेयर्स दोनों डिस्टिंक्ट हो जाती हैं। ठीक बच्चों, अब इसके बाद अब आप यहाँ देखिए, ये पलट दिया गया है उसको, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ था। तो ये एपिकल वाला हिस्सा है जो कि कॉर्डेट एम्ब्रियो की तरह आपको दिखाई देता है। ये हार्ट शेप लगने लगता है। जो बच्चे CPMT की तैयारी कर रहे हैं वो ये याद रखेंगे कि उसमें भी एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि हार्ट शेप एम्ब्रियो आपको किस में दिखाई देता है। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो आपको डायकॉट्स के डिवीज़न में दिखाई देता है। ठीक है, और ये सारी जो ट्रांसफर डिवीजन के बाद ये सारी सेल्स बनी हैं, ये बेसल सेल के डिवीजन के बाद बनी है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हो गया है उसको दिखाने के लिए। तो ये नीचे वाला कॉर्डेट एम्ब्रियो जो हिस्सा है, ये कॉर्डेट एम्ब्रियो वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा वहाँ पर क्या था, एपिकल सेल के डिवीजन से बना हुआ है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से ये डिस्टिंक्ट होता चला जाता है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और लेटर ऑन ये दो कॉटिलिडन्स के डेवलप करता है। ठीक है, ये देखिए 2 कॉटिलिडन्स को डेवलप करता है ये। ठीक है, कॉटिलिडन्स मीन्स बीजपत्र, 2 बीजपत्रों को डेवलप करता है। लेटर ऑन दिस हार्ट शेप बॉडी डेवलप्स 2 cotyledons एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अलावा ये क्या डेवलप करता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप करता है। ये यहाँ पर इसके सेंटर में प्लूम्यूल और ग्लोब्यूल दोनों ही प्लूम्यूल और रेडिकल दोनों यहीं पर एस्टैब्लिश होते हैं। और यहाँ से अगर ये सीधी लाइन खींची जाए
जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल को पार करती हुई जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। 2 cotyledons and an embryonal axis. Above part of embryonal axis form plumule. जो ऊपर वाला हिस्सा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वो प्लूम्यूल को डेवलप करता है और जिसको एपिकोटाइल भी बोलते हैं, जो कि लीफ, स्टेम, ये सारे पार्ट्स को डेवलप करता है, which gives rise to shoot system, while below parts gives rise to hypocotyle और radical, which gives rise to root system। जो रेडिकल वाला पार्ट होता है, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट होता है, वो किसको डेवलप करता है? रूट सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये आप लगातार देख ही रहे हैं कि एपिकल सेल और बेसल सेल लगातार जो है ट्रांसवर्स डिवीजन से ही डिवाइड करेगी और उसकी सबसे लास्ट वाली सेल फूल जाएगी, जो कि हॉस्टोरियल सेल कहलाएगी। ये पूरा जो नेक लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये इसके ट्रांसवर्स डिवीजन से बना है, बेसल सेल के। और जो एपिकल सेल है, यानी कि सीए वाली सेल, उसमें पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, दूसरा वर्टिकल डिवीजन उसके परपेंडिकुलर होता है, और फिर उसके बाद उसमें क्या होने लगता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, थर्ड डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट के बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन भी होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो ऑक्टेट स्टेज के बाद जो है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके के डिवीजन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ऑक्टेट स्टेज हो गई और इसके बाद पेरिक्लाइनल डिवीजन्स हो गए, जिससे एपिडर्मल और एंडोडर्मल पार्ट्स जो है उसके ग्राउंड टिश्यूज वाले पार्ट्स अलग अलग डेवलप हो जाते हैं और फाइनली इस तरीके का एक एम्ब्रियो या सीड डेवलप हो जाता है, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं और बीच में यहाँ पर उसके प्लूम्यूल और दूसरा क्या है? रेडिकल यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, अब आइए कि मोनोकॉट्स में जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखा है। और साथ साथ ये भी है कि अभी हम लोगों का टाइम भी लगभग हो जाता है, तो फिर इतने में मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में तो नहीं बनाया है। लेकिन आप देखिए जो स्टार्टिंग की स्टेजेस है, ये देखिए, ये एपिकल सेल, बेसल सेल, एपिकल सेल में फिर वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, नीचे वाली सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन्स हो रहे हैं और इन डिवीजन्स के बाद यहाँ पर मियोटिक डिवीजन्स होते हैं, जिससे कि ये मतलब हैप्लॉइड हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है इस तरीके के डिवीजन के बाद ऊपर वाले हिस्से में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और इस तरीके का डिवीजन होता चला जाता है और इस तरीके से इसका एम्ब्रियो डेवलप होता है। लेकिन जो इसका एम्ब्रियो डेवलप होने में यहाँ पर कहीं भी 2 कॉटिलिडन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसमें कॉटिलिडन की संख्या हमेशा एक ही होती है, जैसे कि आप गेहूं में देखते हैं, मक्के में देखते हैं, तो एक ही कॉटिलिडन एस्टैब्लिश होता है और एक ही कॉटिलिडन में जो है जिसको कि हम लोग स्कूटेलम बोलते हैं, उसी में सारे पार्ट्स उसके एस्टैब्लिश होते हैं। ये मोनोकॉट्स जितने भी हैं उनका जब आप डेवलपमेंट देखते हैं तो स्टार्टिंग में एकदम सिंपली डाइकॉट्स जैसा ही दिखाई देता है स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन उसमें 2 कॉटिलिडन्स डेवलप नहीं होते, एक ही कॉटिलिडन डेवलप होता है। तो लेटर ऑन हम उसको लेटर स्टेज में ये देख सकते हैं कि उसमें हार्ट शेप कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है और केवल एक ही कॉटिलिडन डेवलप हो रहा है। ठीक, अच्छा बच्चों, जरा सा अपना ये कैमरास एंड माइक्स ऑन करिए, अपना माइक्स एंड कैमरास ऑन करिए। अब ज़रा मुझे बताइए कि आज वाला जो हम देख रहे थे इसमें अभी किस किस को समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया?
बताएं, कुछ समझ में आया बेटा? साइना, अडीबा, आकांक्षा, निशाद, फौजिया, निकात, सारे लोग अपने कैमरास ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। जयंती, सुचित्रा, हाँ आप बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। लेट मी नो। पहले तो ये बताइए कि डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझ में आ गया? यस भी नहीं बोल रहे और नो भी नहीं बोल रहे हो, सिर्फ एक बच्चा यस बोल रहा है। आया था ना? आया। लेकिन हम इसमें भी क्वेश्चन देंगे। अभी तुम लोगों ने तो कल वाला क्वेश्चन भी करके हमें सेंड नहीं किया है। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। ऑलरेडी तुम लोग के पास समय बहुत ज्यादा है घर में पढ़ने के लिए, और कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत कम समय है। आज देखिए, कल आप लोग इतने सारे बच्चे आए थे, आज सारे के सारे गायब। ग्रुप बंकिंग करते हो, पूरा क्लास एक साथ बंक करता है। हमको भी बता दिया करो, हम भी बंक कर दिया करें। तो है ही। हाँ, क्लास में तो प्रेजेंट है ही। क्लास में बेटा, यहाँ पे जब आप फिजिकली सामने प्रेजेंट होते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आती है। जैसे आज वाला टॉपिक मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी, इसीलिए मैं इसमें से भी क्वेश्चन दूंगी। लेकिन अभी आप लोग कल वाला तो करके भेजो। आज सारी लड़कियां करेंगी? किसी ने कल वाला करना शुरू किया? लर्न करना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके देने को कहा था ना। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को बोला था मैंने। ये मुझे कल तक चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग का नुकसान है बेटा। मेरा नुकसान कम है, तुम लोग का नुकसान ज्यादा है। पहले वो लिख के भेजो, फिर ये भी हम लोग इसमें से भी मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं दूसरा दूंगी। अच्छा चलिए, अटेंडेंस बोलिए। 1 2 3 4 5 3 की 4 5 6 7 8 7 8 प्रेमिका पाल, शालू पटेल, वर्षिता गुप्ता, पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, साइना सिद्दीकी, आकांक्षा निशाद, जयंती, यस मैम, अमरीन, दुहा हुसैन, अडीबा, युक्ता मिश्रा, युक्ता, अंजलि कुशवाहा, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम, गुलनाज बानो, कल्पना, आंचल, संध्या निशाल, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, अंशिका वर्मा, दीपिका सोनी, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया निखत एंड शिवानी वर्मा। मैम सुचित्रा प्रेजेंट। हाँ भाई, सुचित्रा की लगा दी है। आकांक्षा निशाद की भी लग गई, अडीबा की भी लग गई। जो मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम, हाँ कंचा लगा दी। ओके बच्चों, बाय बाय फॉर टुडे। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम।
ओके बच्चों, बाय बाय। 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 सब बच्चे काम करके भेजेंगे ग्रुप पे। ओके।